इस देश का सद्भाग्य है कि पहले संतों ने निर्णय लिया कि मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उनमें से कई संतों ने स्वेच्छा से मोदी जी के लिए बगलामुखी का यज्ञ किया हुआ। बगलामुखी का पहला यज्ञ करवाने में इंदिरा गांधी को क्रेडिट जाता है। इमरजेंसी के बाद उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे और काफी कुछ उनको लगा कि विरोधी जो थे उनके ऊपर आक्रामक हो रहे हैं, तो विरोधियों के ऊपर हावी होना चाहती थी वो। अगर आप धर्म पर हो जी और आपको किसी कारण से न्याय नहीं मिला है, तो वो न्याय त्वरित करने के लिए बगलामुखी की साधना और बगलामुखी का यज्ञ है। मैंने अपने केस के अंदर भी देखा था कि जो हमारा नुकसान करने आए थे वो सब स्तंभित थे, क्योंकि हमने अंदर रह करके अनुष्ठान किए बगला के। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बांग्लामुखी माता को हमने हमेशा देखा है कि बड़े बड़े नेता लोग अपनी जीत के लिए, या जो लोग कोर्ट कचहरी में फंसे रहते हैं, या फिर कहें कि जिन्हें हर चीज में विजय प्राप्त करनी है, तो ऐसे लोग माँ के दरबार पर हमें नजर आते हैं। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि 10 महाविद्याओं में से एक बांग्लामुखी माँ की महिमा क्या कहती है, और जब जब माँ की जयंती आती है तो इस दिन प्रत्येक हिंदुओं को क्या करना चाहिए इस मौके पर? नहीं, प्रत्येक हिंदू नहीं, गैर हिंदू भी करते हैं। मेरे सब पिछली बार जो एक मेरे पास फोन आया था बगलामुखी का यज्ञ करवाने वाले, वो हिंदू नहीं थे, राजनीति में थे और तमिल अपने तेलंगाना से थे, वो क्रिश्चियन थे। तो सिर्फ हिंदू करते ऐसी बात नहीं है। माँ बगला का बहुत बड़ा प्रताप है। एक्चुअल नाम है वल्गा, संस्कृत का शब्द है वल्गा। वल्गा का मतलब होता है लगाम, घोड़े की लगाम होती है ना जी। तो आपने चित्र देखा होगा कि माँ बगलामुखी जो है वो दैत्य की जीवा को ऐसे खींच लेती है जी। तो जैसे वो हिंदी फिल्मों में डायलॉग होता है ना कि अपनी जबान को लगाम दो ठाकुर, अब लगाम का मतलब वो वल्गा, वो लगाम देवी देगी तो कौन देगी, तो वो बगलामुखी है। अब बगला नाम कैसे पड़ता है कि यह जो विद्या है 10 महाविद्या में, ये विद्या बगला कैसे अपना शिकार करता है, एक टक उसको देखता है और कहा जाता है कि बगला अगर जिस शिकार को देख ले अपनी मछली को, तो उसको पैरालिटिक कर लेता है, अर्धांग हो जाता है उसको, और वो झपट करके उसको ले लेता है। तो स्तंभन क्रिया है, मंत्र का जो स्तंभन है वो बगले की तरह है। तो ये इसका उपमा दिया हुआ है। ये बगलामुखी की साधना, मैं आपको बताऊं कविता जी, ये सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत रील्स और ये सब आने में माँ तो सर्वे सर्वा शुरू से रही है, अभी है, ऐसी बात नहीं। आप अगर थोड़ा सा मीडिया को खंगालोगे तो बगलामुखी का पहला यज्ञ करवाने में इंदिरा गांधी को क्रेडिट जाता है। इमरजेंसी के बाद उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे और काफी कुछ उनको लगा कि विरोधी जो थे उनके ऊपर आक्रामक हो रहे हैं, तो विरोधियों के ऊपर हावी होना चाहती थी वो। अब उनके पीढ़ी वाले ये तो नहीं मानेंगे, गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी तो इसको नहीं मानेगी, वो सनातनी कितने हैं आई डोंट वांट टू कमेंट, पर इंदिरा जी बहुत एक धर्म को मानने वाली स्त्री थी। तो बगलामुखी का मतलब जो उनके संपर्क के थे, अब तो वो शरीर में भी नहीं है, जिन्होंने मुझे उनकी बात बताई कि इंदिरा जी के लिए यज्ञ जो किया गया था और उसके बाद रिजल्ट भी आया। आपने देखा, मती मारी गई, मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, चरण सिंह चौधरी भी नहीं चला पाए और फिर इंदिरा वापस लौटती है। तो इंदिरा जी कभी कभी प्राइवेटली इन चीजों को एडमिट करती थी कि पावर तो है। तो वो जो चीजें राजनीतिक हल्के में चलती है कि राजनीति में फायदा देती है, मैं मानता हूं कि उनकी ग्रहचारी दशा वगैरह भी फेवरेबल रही होगी। देव और योग आपका फेवरेबल होना चाहिए। सिर्फ बगलामुखी का अनुष्ठान करने से ऐसा नहीं आप केस जीत जाओगे। अगर आप धर्म पर हो जी और आपको किसी कारण से न्याय नहीं मिला है, तो वो न्याय त्वरित करने के लिए बगलामुखी की साधना और बगलामुखी का यज्ञ है। और बगलामुखी के अलग अलग मंत्र हैं, उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है ना। अभी जैसे पिछले दिनों हमने जो यज्ञ करवाया था वो प्रत्यंगरा कवच का यज्ञ था, बगलामुखी का प्रत्यंगर कवच जो है, अच्छा, तो उसमें 8 मंत्र अलग अलग आते हैं। तो उस 8 मंत्र की जो बीज मंत्र का प्रोनाउंसिएशन होता है और जो उसको थ्रो होता है वो अलग होता है। और सबसे विशेष बगलामुखी का जो यज्ञ होता है वो सूर्यास्त के बाद होता है। और बगलामुखी के यज्ञ में ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में है तो पीली पीली, उसका कारण है, सब चीजें पीली रखी जाती है। एक, ढलते हुए सूर्य की पीली रोशनी से प्रारंभ होगा,
तो माँ बगला के वस्त्र पीले होंगे तो फूल पीले होंगे, तो हवन की सामग्री में सरसों पीली होगी तो साधक का आसन पीला होगा, तो माला पीली होगी तो उसका पदार्थ हल्दी पीला होगा, तो जल दिया जाएगा तो पीला दिया जाएगा, तो फल लगाए जाएंगे तो पीले फल ज्यादातर लगाए जाएंगे। तो जो पूजा के अंदर पूरे अनुशासन के साथ नियमबद्ध होकर के ब्राह्मण बैठते हैं उनको भी भोजन पीला दिया जाता है। यहां तक देखा जाता है कि वो जिस जगह पे शयन करते हैं उन चद्दरों को भी पीला रंग दे दिया जाता है। पीले रंग की प्रधानता है माता की हाँ, पूजा। पीला प्रधान है। और जो रोशनी में रहते हैं उसकी रोशनी में भी हम लोग प्लास्टिक बांध करके उसको पीला कर देते हैं। ओके। इसके वैज्ञानिक कारण है वैसे। तो बगलामुखी का जो आपने बताया 24 तारीख को जयंती आ रही है, 10 महाविद्या के अंदर बगलामुखी अपने शत्रुओं को स्तंभित कर देना, उनको जो मंत्र को अगर आप नरेट करोगे बीज मंत्र, हालांकि यह मंत्र गुरुमुखी ही लेना चाहिए, गूगल गुरुओं से ठीक नहीं है क्योंकि हर बीज मंत्र की अपनी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर उसका आप अनुष्ठान करते हो, कोई भी पुरुष स्त्री दोनों कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और कोई भी वर्ण कर सकता है, इसमें कोई मैं तो रुकावट नहीं मानता हूं। माँ सबकी माँ है, पर उसको जानबूझ करके एक हाइप क्रिएट किया गया है। नो डाउट इस यज्ञ के अंदर पदार्थ बहुत महंगे लगाए जाते हैं, उनको चलाना करना एक कॉस्टली अफेयर है, पर इसमें अधर्मी जीत जाएगा ये गलत बात है। मैंने कभी अधर्मी को जीतते हुए नहीं देखा है। हाँ, जिन दिनों यूपीए सरकार चल रही थी और पूरे अधर्म के ऊपर थी और धर्म के ऊपर संतों ने निर्णय लिया था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इस देश का सद्भाग्य है कि पहले संतों ने निर्णय लिया कि मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उनमें से कई संतों ने स्वेच्छा से मोदी जी के लिए बगलामुखी का यज्ञ किया हुआ है। मेरा उसके ऊपर पूरा एपिसोड है कि मोदी जी के लिए आज भी बगलामुखी का यज्ञ होता है, ठीक, और उसकी ऊर्जा काम करती है। आप कोई भी मंत्र है, कोई भी स्वाहा है, उसको आप ब्रह्मांड में छोड़ते हो तो कोई ना कोई एक कंकर भी आप तालाब में छोड़ते हो तो उसका रिपल बनता है कि नहीं बनती, उसकी लहर बनती है। तो मंत्र क्या इतना ऑर्डिनरी है कि आप उसको छोड़ दोगे तो उसका रिपल नहीं बनेगा? तो ब्रह्मांड के अंदर एक बार भी मंत्र का प्रोनाउंसिएशन है, मंत्र की जो एनर्जी है, उसको डिस्ट्रॉय आप नहीं कर सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि उसका देश काल के कारण थोड़ा सा टाइमिंग में कुछ इधर उधर हो जाए, बट हर मंत्र जो है किया हुआ वो लौटता है, आपको उसका फल देता है। ये कार्मिक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो आज भी जब आप देखते हो कि क्या मोदी जी के शत्रु नहीं है, मोदी जी के शत्रु कम है जगत में? भाई देश में तो होंगे, मोदी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई अपने शत्रु देखते होंगे जी। क्योंकि सबको जलन होती है। मोदी दुनिया के नंबर 1 नेता है, यहां तक कि ट्रंप को भी उनसे कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये उस स्थान पर बैठने के लिए उनकी ग्रहचारी, उनकी गणना, उनकी आध्यात्मिकता स्वयं की है, पर साथ साथ में जो उनके शुभ चिंतक, हम नहीं कहते हैं कि बच्चा बीमार है तो माँ उसकी तरफ से कुछ पूजा पाठ कर ले, तो यस उसका फर्क पड़ता है कुछ हद तक। तो मंत्र की ये शक्ति है और बगला माँ की जो शक्ति है ये हमने स्वयं में आजमाई हुई है। हमने स्वयं अनुष्ठान जब किए हैं, स्वयं यज्ञ किए हैं, तो हमें पता है कि इस चीज को हम हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन ये चीज ऐसी भी नहीं है कि आप उसको रोड पे ले आओ और सबको खोल दो और सबके लिए हो। ये कुछ है जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत चलता है, उसके लिए गुरु परंपरा ही काम करती है। उसको गूगल गुरुओं से आपने ले लिया और गूगल के नाम से आपने कोई प्रोसीजर कर दिया, या आजकल जो एप्स आ गए हैं गूगल पे के इतने दे दो तो आपके नाम की पूजा होगी, ये सारी बकवास है। इसका अगर सिद्धांत समझोगे तो आप सब समझ जाओगे कि ये दुकानें कितनी है, धंधा कितना है और वास्तविकता क्या है। तो हमने अपने धर्म को ज्यादा कमर्शियलाइज कर लिया है, पर बगलामुखी माँ एक अपनी 10 महाविद्या की बहुत बड़ी शक्ति है और शत्रुओं के लिए तो बिल्कुल माँ सर्वोपरि में मानता हूं। और कोर्ट कचहरी के लिए यस है, जब आपके विरुद्ध कोई गलत बयानबाजी करने आएगा, गलत गवाही देगा, तो माँ उसकी जीवा वल्गा, जो मैंने कहा ना, लगाम दे देती है, वो बोल नहीं पाता है। मैंने अपने केस के अंदर भी देखा था कि जो हमारा नुकसान करने आए थे वो सब स्तंभित थे, क्योंकि हमने अंदर रह करके अनुष्ठान किए हुए बगला के। मैंने ऑलरेडी ये चीज अपने एपिसोड्स पे बताई हुई है। तो ये प्रत्यक्ष हमारा चमत्कार देखा हुआ है कि माँ का चमत्कार है, नो डाउट। आपने खुद चमत्कार देखा है, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इस बात से मुझे लगता है मैं और मेरे दर्शक समझ चुके होंगे कि वाकई में बांग्लामुखी माता कितनी बड़ी चमत्कारी है।